टॉपिक है वो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो मस्ट है, आइदर पैथोलॉजी में आए, मेडिसिन में आए या रिलेटेड टू सर्जरी है। आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता होगा कि आपके जो T3 T4 है वो क्या काम कर रहे होते हैं, आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको इसने जो सा होता है वो मेंटेन करना होता है। ठीक है, किस तरीके से कि आपकी जो सोडियम पोटाशियम की जो एक्टिविटी है उसको जो सा होता है वो ज़्यादा करता है। आपका जो T3 T4 होता है, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी है उसको जो सा होता है वो ज़्यादा कर रहा होता है। आपकी जो हीट की प्रोडक्शन है, क्योंकि साफ सी बात है आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, ATP प्रोडक्शन हो रही है, हीट प्रोडक्शन हो रही है, उसकी वजह से वो भी। इसके अलावा सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी सेंसिटिविटी है वो आपकी ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, तो ज़्यादा थायराइड हाइपर मेटाबॉलिज्म, कम थायराइड हाइपो जो सा है वो मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पहले वो कहता है मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ खाया पिया या किसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर वो किस तरीके से वो मेटाबोलाइज हो रही है चीज़। हाइपोथायराइडिज्म में वो कहता है देयर इज अ कोल्ड इंटॉलरेंस, डिक्रीज स्वेटिंग, वेट गेन, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, डिक्रीज कैलोरीज, हाइपरनेट्रीमिया, डिक्रीज वाटर फ्री क्लियरेंस। देखिए कोल्ड इंटॉलरेंस पहले हमने देखना है कि क्या होता है। रीजन से आप याद करेंगे तो आपको समझ आएगी। आपको पता है कि जब आपका हाइपोथायराइडिज्म है, T3 T4 कम है, तो उसकी वजह से आपका बस आपने ये याद रखना है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो आपकी हीट की प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। जब सारी बात है आपकी ATP की प्रोडक्शन होना जरूरी है ना, जब ATP की प्रोडक्शन ही यहाँ पे कम हो रही है हाइपोथायराइडिज्म में, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेस हीट प्रोडक्शन होगी और पेशेंट को क्या होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी। स्वेटिंग क्यों होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी क्या होंगे, लेस एक्टिव होंगे। क्लियर। वेट गेन का वही मतलब है कि आपको जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो आपकी जो कैलोरीज है वो जो सा वो बर्न नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से जो फैट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो हीट की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अंदर अगर कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी, ज़्यादा हीट की प्रोडक्शन, कम होंगी तो कम कोल्ड इंटॉलरेंस ज़्यादा होगी। हाइपरनेट्री में क्यों होता है, क्योंकि सबसे सी बात है जब आपकी कार्डियक आउटपुट कम होती है, हाइपरनेट्री में जब आपकी कार्डियक आउटपुट कम होती है इसके अंदर, तो आपकी ADH की जो सिक्रीशन होती है वो क्या हो जाती है, ADH की सिक्रीशन क्या हो जाती है, ज़्यादा। और इसमें आपकी जो वाटर की टेंशन है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो सोडियम होता है वो डिल्यूट कर जाता है और आपकी जो कंडीशन क्या देखने को मिल जाती है, हाइपोनेट्रीमिया, डिक्रीज फ्री वाटर। अब हाइपरथायराइडिज्म में क्या है, सेम वही, ज़्यादा ATP प्रोडक्शन हो रही है, क्लियर, उसकी वजह से हीट इंटॉलरेंस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है आपका, बेसल मेटाबॉलिक रेट वो क्या हो रहा है, ज़्यादा, उसकी वजह से ATP ज़्यादा हो रही है। जब ATP जल्दी हो रही है उसकी वजह से आपको स्वेटिंग भी होगी, आपका सारी बात है वेट लॉस भी होगा, कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है, सोडियम ATP जो होता है वो भी आपका ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज BMR, और उसकी वजह से आपके ज़्यादा से ज़्यादा ATP यूज़ होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है वो हीट होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में आपने क्या देखा, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपकी मेटाबॉलिज्म लो होता है जिसकी वजह से कोल्ड इंटॉलरेंस और वेट गेन होता है, और हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो जिसकी वजह से हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग और वेट लॉस भी हो सकता है। स्किन और हेयर की बात की जाए तो हाइपोथायराइडिज्म में ड्राई होती है और कोल्ड स्किन होती है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो। आपको पता है जब आपका मेटाबॉलिज्म आपका जब कम होगा, ठीक है ना, आपका प्रॉपर तरीके से आपकी जो फूड है वो उसकी डाइजेशन, उसका रेट उसका जो है वो कम होगा, उसकी वजह से आपकी जो वेसल्स है उनकी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पोर्स और ब्रिटल हेयर्स, यानी कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है और आपकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो भी आपकी क्या हो जाती है, बहुत पुअर हो जाती है। डिफ्यूज एपोप्लेशिया, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना, और जो बाल गिरना वो स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रिटल नेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कि वही आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पफी फेसिस एंड जनरलाइज नॉन पिटिंग एडिमा विच इज मैक्सिमा ड्यू टू इंक्रीज गैग्स इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर रिटेंशन, यानी कि आपकी जो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेज है विच इज गैग्स, जिसको हम गैग्स के नाम से जानते हैं, ये आपके क्या करवा रहे होते हैं, आपकी जो स्किन है उसके अंदर क्या हो जाते हैं ज़्यादा। जब वो स्किन के अंदर ज़्यादा होते हैं ना तो ये आपकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको क्या कर देते हैं, ज़्यादा। जब वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपकी जो वाटर की टेंशन है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से आपको नॉन पिटिंग होता है क्योंकि कोई फ्लूइड नहीं होता, बट पेशेंट इज फील लाइक जेल लाइक, कि जैसे जल जो है वो पड़ी है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या है, वार्म है, मॉइस्ट स्किन है, वही सेम सबसे बात है, वहाँ वैजो कंस्ट्रिक्शन है तो यहाँ पे क्या हो रही है, वैजो डायलेशन हो रही है। हाइपोथायराइडिज्म है ड्यू टू वैजो डायलेशन। फाइन हेयर का मतलब क्या है कि रैपिडली जो सा वो टर्नओवर हो रहा है उसकी वजह से हेयर्स क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। और ऑनकोलाइसिस का मतलब ये होता है कि आपकी जो नेल है उसकी क्या स्टार्ट हो जाती है, सेपरेशन, एंड इट इज अ क्लासिक साइन ऑनकोलाइसिस, और यहाँ आपके ब्रिटल नेल्स। फेरेटिबुलर मैक्सिमा इन ग्रेव डिजीज, आपको पता है ग्रेव डिजीज के अंदर आपको क्या होता है, ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, फाइब्रोब्लास्ट की जो सब स्टिमुलेशन होती है और गैग्स की डिपोजिशन वगैरह हो रही होती है। ऑकुलर का मतलब क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपके वही सेम होता है, जो गैग्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से आपका जो फ्लूइड का कम्बिनेशन जो होता है वो आइस के अराउंड जो होता है वो आइस के अराउंड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ये ऐसे। ठीक है, अच्छा
हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, ऑप्थेल्मोपैथी इन ग्रेव डिजीज इंक्लूडिंग प्रीऑपरेटिव एडिमा और एक्सोप्थेल्मस, यानी कि इसके अंदर आपका क्या होता है, एक्सोप्थेल्मस है, लिड लैग जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है, पेनिस लीड डिस्ट्रक्शन, और इसके अंदर पेरिटेबल मैक्सिडिमा। क्यों? सबसे बात है जो आपकी एंटीबॉडीज होती है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो एंटीबॉडी जो होते हैं वो क्या कर रही होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन, जब फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन होती है तो उसकी वजह से सेम वही कि आपका फैट प्लस गैग्स उसकी क्या हो जाती हैं, आइज़ के बिहाइंड जो सा होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आइज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, जो से पुश हो जाती हैं आउटवर्ड। सबरी बात है, ये आँख है आपकी, तो अगर इसके पीछे आपको पूरा पानी पड़ा हो, यहाँ पे आपके गैग्स एक्टिवेट हो, तो ये क्या होगी, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगी, बाहर की तरफ जो है वो निकल आएगी, जिसको हम कहते हैं एक्सोप्थैलेमस। फिर आ जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। सारी बात है, आपका जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, वो स्लो हो जाते हैं, और फूड की जो मूवमेंट है कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जे की मोटालिटी जो है वो कम हो जाती है, और एपेटाइट स्लो रेट है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, इसलिए कहते हैं कि आपको मोटापा बढ़ जाता है, कि आपको कैलोरी जो है वो ज़्यादा बर्न नहीं होती, इसलिए आपको भूख भी जो है वो बड़ी देर बाद लगती है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में जल्दी से खुराक चली जाती है, इसलिए उसकी जो गट होती है वो हाइपर एक्टिव होती है, इसी वजह से आपको भूख भी जल्दी लगती है। मस्कुलोस्केलेटल में क्या होता है, हाइपोथायराइड मायोपैथी विच इज प्रॉक्सिमल वीकनेस एंड इंक्रीज सीके, यानी कि आपको जो मसल्स हैं उनकी जो ब्रेक डाउन होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो सीके है वो आपका क्या हो जाता है, अकोमोलेट हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, मैक्सिडिमा, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो गैग्स हैं वही सेम बात, जो आपकी गैग्स हैं उनकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिपोजिशन। जब उसकी डिपोजिशन होती है उसकी वजह से आपकी जो नर्व है उसकी कंप्रेशन हो जाती है, आपके हाथ उसके फूल जाते हैं, हाथ जो से फूले होते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्या होती है, नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, एज वेल एज जो मसल्स हैं उनकी परक्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है, विच इज मैक्सिडिमा। ठीक है, और उसकी वजह से आपकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, स्लो कंट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, एज कम्पेयर टू हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पे आपको क्या हो जाती है, थायरोटॉक्सिक मायोपैथी विच इज प्रॉक्सिमल वीकनेस एंड नॉर्मल सीके। इसके अंदर आपका क्या हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपकी जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और सीके आपका जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, और आपकी जो ऑस्टियोपोरोसिस इसलिए हो रही होती है क्योंकि साथ पता है आपका T3 जो होता है वो बढ़ जाता है, और T3 आपकी जो बोन की रिजॉर्प्शन है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। रिप्रोडक्टिव के अंदर आपने याद रखना है कि इट इज़ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड डिक्रीज लिबिडो, इनफर्टिलिटी, यानी कि आपकी जो लिबिडो या इनफर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, मतलब पेशेंट जो होता है इनफर्टाइल या लिबिडो हो जाता है, और उसके एबनॉर्मल जो होता है वो ब्लीडिंग हो जाती है। एज कम्पेयर टू हाइपोथायराइडिज्म सेम इनफर्टिलिटी हो जाती है, लेकिन पेशेंट जो मेल है उसके अंदर आपको गैनिकोमेस्ट्रिया के चांसेस देखने को ज़्यादा मिल रहे होते हैं। ठीक है, बात वही है कि आपको जब मेटाबॉलिक रेट ही कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपको जो हार्मोन्स है वो सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं और ऊपर, सारी बात है एक बैलेंस में होता है ना काम, अगर बैलेंस में नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको मसले आएंगे। न्यूरोसाइकेट्रिक के अंदर वो क्या कहता है, हाइपोथायराइडिज्म में आपको लिथार्जी, मतलब खुराक ही सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो रही, सही तरीके से एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, टर्नओवर अच्छा नहीं आ रहा है एटीपी का, उसकी वजह से हाइपो एक्टिविटी होगी, पेशेंट जो होता है वो ड्राउजी रहता है, फटीग, वीकनेस, डिप्रेस मूड, सारी बात है जब खुराक ने अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब वगैरह नहीं हो रहा। हाइपोथायराइडिज्म में वो फिर हाइपर एक्टिविटी हो जाती है पेशेंट की, एंजाइटी, ट्रेमर, हाइपर रिफ्लेक्स जो होना स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रेमर इसके अंदर इन पेशेंट्स के अंदर इसलिए ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ जो बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर, इसके अंदर सारी बातें अब कम है, हाइपो है तो ब्रैडिकार्डिया, डिस्पनिया, एक्सर्शन और डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आपने उसी तरीके से बना लेना कि T3 ज़्यादा तो टैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, डिस्पनिया, अरिथमियाज विच इज आर्टिफिशियल फिब्रिलेशन। ठीक है, यूँ आपके जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टैकिकार्डिया और अरिथमिया यानी कि एट्रियल फिब जैसी कंडीशन होती है। हाइपरटेंशन इसलिए होती है क्योंकि आपका जो कार्डिक आउटपुट होता है, जो कार्डिक आपका आउटपुट है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है और उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिल जाती है। लैब्स के अंदर आपने ये याद रखना है कि जो हाइपोथायराइडिज्म है, अब आपकी जो बॉडी डिटेक्ट करेगी कि आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 जो होता है वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से आपका जो TSH है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपका ऑलरेडी T3 T4 ज़्यादा है, तो जो बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म में तो आपका TSH जो है उसको रिलीज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी आपका कम हो जाता है बिकॉज ऑफ कैलोरीज है वो ज़्यादा जो है वो बर्न हो रही होती है। क्लियर। अब पेशेंट आपके पास अगर आए, उसको क्या है, वेट गेन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है और साथ हाइपोनेट्रीमिया, तो आपका क्या बनेगा, इट इज़ अ पेशेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। एज कम्पेयर टू दिस, अगर हीट इंटॉलरेंस है, वेट लॉस है और जो पेशेंट है उसको क्या कहते हैं, उसकी इनफर्टिलिटी हो रही है और एफिब में है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक याद रखना है कि ट्रेमर्स का जो मैकेनिज्म है वो ये होता है कि आपकी जो बीटा स्टिमुलेशन